बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब? अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। ये मैंने आधा किलो गुड़ लिया और ये मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम काजू लिए, इसको मैंने बारीक काट लिया। ये 2 मैंने छोटी इलायची ली। ये मैं पतीली में पानी डाल के मैंने इसको ऊपर रख दिया, चूल्हा चला दिया। जैसे हमारा पानी उबलता है फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। आधा किलो हमारे चावल हैं। ये आधा किलो मैंने चावल लिए थे, इसको मैंने 1 घंटा हो गया भिगो के रख दिए थे। और अब हम पकाने शुरू करते हैं चावल। हमारा पानी उबलने लग गया है, अब हम इसके अंदर चावल डालते हैं। ये हमने चावल डाल दिया इसके अंदर। हमने इसको इतना पकाना है कि जैसे हमने पूरे चावल पकाने हैं कि जैसे हम दम पे रखते हैं ना, इतने हमने चावल पकाने हैं। तो फिर हम इसको जो है ना, इसका पानी निकाल देंगे। फिर जो हम आगे गुड़ जो है ना वो मिक्स करेंगे, उसका चाशनी बनाएंगे उसकी। जैसे ही हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी फिर हम उसके अंदर चावल डाल देंगे। हमारे चावल पक रहे हैं, देखें उबाल आ रहे हैं हमारे चावलों को। जैसे हमारे चावल अच्छे तरीके से गल जाते हैं फिर हम इसको निकालते हैं। ये माशाल्लाह देखें हमारे चावल पक चुके हैं जितने हमने पकाने थे। अब हम इसके अंदर से पानी निकालते हैं। ये मैंने उसी बर्तन में चावल निकाल लिए हैं और मैं इसके अंदर गुड़ डालती हूँ। ये मैंने गुड़ डाल दिया है। ये साथ में मैं इसके पानी डालती हूँ। ये हमने इतना सा पानी डालना है ताकि ये हमारी चाशनी जो है ना तैयार हो जाए। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे हमारा गुड़ जो है ना अच्छे तरीके से पिघल जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। पानी को अच्छे तरीके से उतार के फिर हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि ये गुड़ में जो कचरा होता है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हम गुड़ को अच्छे तरीके से जो है ना पिघलना रखते हैं। जैसे हमारा गुड़ पिघल जाएगा फिर हम इसको छान लेते हैं। ये हमारा इतना सा गुड़ पिघल चुका है, अभी और पिघल रहा है। जैसे हमारा ये गुड़ सारा पिघल जाएगा फिर हम इसको 2-4 उबाल दुआएंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। जैसे हमारे 2-3 उबाल आते हैं फिर हम इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये माशाल्लाह हमारा गुड़ सारा पिघल चुका है। अब हम इसको उतारते हैं, इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं ताकि जो हमारा कचरा सारा निकल जाए गुड़ का। ये हमने चाशनी को छान लिया। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से जो इसका गंद था वो निकाल दिया। मैंने ये देश के ऊपर रख दिया। अभी इसके अंदर मैं डालडा घी डालूँगी या देसी घी डाल। ये हमारा घी पिघल चुका है। ये मैंने इसके अंदर 2 इलायचियाँ डाल दी। थोड़ी देर हम इसको रोस्ट करेंगे। फिर मैं साथ में पिस्ते बादाम भी डाल देती हूँ, उसको भी रोस्ट करते हैं साथ में। ये मैंने पिस्ते बादाम भी साथ में डाल दिए। अब हम इसको रोस्ट करते हैं। वैसे तो गुड़ में सौंफ भी डालते हैं, वो 2-3 दालचीनी थोड़ी सी डाल देते हैं, साथ में 2-3 लौंग भी डालते हैं। ये मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे घर में ये कोई खाता नहीं है, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालती। हर एक का अपना शौक़ होता है, हर एक अपने तरीके से बनाते हैं। ये माशाल्लाह ये हमारे और पिस्ते बादाम थोड़ी देर और इसको रोस्ट करूँगी और फिर मैं इसके अंदर वो चाशनी जो मैंने बनाई है वो डाल दूँगी। ये मैंने रोस्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर चाशनी डालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मैंने इसके अंदर चाशनी डाल दी। अब मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, बस अब इसके अंदर चावल डाल दूँगी। जितना हम पकाएंगे उतने हमारे चावल जो है ना ये ज़्यादा ऐसे गलेंगे नहीं अच्छे तरीके से, जितना हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। ये हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारे चावल टूटने लग जाएंगे। अब हम इसका जो पानी है चाशनी जो है अच्छे तरीके से इसको खुशक करते हैं। जैसे ये हमारा पानी सूख जाएगा अच्छे तरीके से फिर हम इसको दम पे लगाते हैं। ये हमारा पानी सूख चुका है। अब हम इसको चावलों को दम पे लगाते हैं। इसको हम 10 मिनट दम पे रखेंगे चावलों को। ये माशाल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि हमारे चावल कैसे बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।